सभी परिजनों को सादर प्रणाम। और आज हम गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले अमलखेड़ा में आए हुए हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन विशिष्ट पर्व वाले दिन टुंडला मंदिर पर ही, चेतना केंद्र पर ही इतना प्रोग्राम होते हैं कि हम उस दिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो आज एक दिन पहले परम पूज्य गुरुदेव से अपने अंदर की बात कहने आए हैं। यूँ तो गुरुदेव सबको जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आज क्योंकि ये ग्रुप बना हुआ है हमारा परिजनों का, तो आज हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो बात है आज हम अपने गुरुजी से कहें, और केवल गुरुजी से ना कहें, अपने परिजनों तक वो सारी पीड़ा पहुँचे। हम चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव यदि हमें सुपात्र समझते हैं, यदि लगता है गुरुजी को कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, गुरुदेव के इच्छा अनुसार हम कुछ कर पा रहे हैं, तो ये देखिए गुरुदेव से एक ही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आज हम चाहते हैं कि आपका कार्य मात्र शहर तक सीमित ना हो, आपका कार्य गांव-गांव पहुँचे, है ना, घर घर पहुँचे। आज टुंडला और नारकी ब्लॉक में लगभग 250 से 300 गांव हैं जहां तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। 10-20 गांव हम पहुंच पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाते। हम चाहते हैं एक ऐसी स्थिति बने, ऐसी अवस्था बने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कि गांव में, हर गांव में यज्ञ हो, हर गांव में गुरु गायत्री का आह्वान हो, हर गांव में गुरु गायत्री की स्तुति हो, घर घर में गायत्री मंत्र की गूंज हो। हम चाहते हैं कि हर गांव के प्राइमरी विद्यालय जो हैं, जूनियर विद्यालय जो हैं, उन विद्यालयों में जाकर टीचरों से और उन स्टूडेंटों को बताया जाए गायत्री मंत्र का महत्व क्या है। और यहाँ तक कि हम कहते हैं कि हम गाँव में जाकर अपने गुरुदेव के साहित्य की स्थापना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साहित्य हमारे साथ हो और हम यज्ञ कुंड हमारे साथ हो, सामग्री हमारे साथ हो, बिछाने के लिए फर्श हमारे साथ हो, सब सामग्री साउंड आदि सब कुछ हमारे साथ हो, आचार्य उसमें बैठें, बहनें उसमें बैठें, और गांव-गांव, हर गांव एक दिन में कम से कम 1 या 2 गांव डेली ऐसा व्यवस्था बन जाए कि हम कोई भी क्षेत्र ना बचे कि जहां तक गुरुदेव और गायत्री माता को ना पहुंचा पाएं। और इसलिए नहीं कि कोई हमें गुरुदेव गायत्री का प्रचार करना, नहीं, इसलिए कि लोगों के संकट हरण का, क्योंकि इस समय में, वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो बुद्धि का संकट है, और इस दुनिया में बुद्धि का कोई दूसरा मंत्र नहीं है सिवाय गायत्री मंत्र के। इसलिए हम चाहते हैं गाँव-गाँव, घर-घर में साहित्य पहुँचे, गाँव-गाँव, घर-घर में गायत्री और यज्ञ स्थापित हों, और हर गाँव में यज्ञशाला की गूंज हो। हर साल हर गांव से हम कुछ परिजन ऐसे निकालें जो अपने गांव में अपनी यज्ञशाला को संभालें, और हर गांव में साहित्य की स्थापना हो, एक छोटी सी लाइब्रेरी हो वहाँ के स्कूलों में, कि जहाँ पर जो व्यक्ति चाहे साहित्य को पढ़ना पढ़ सकता है। सपना बहुत बड़ा है, लेकिन यदि इतना विश्वास है हमें अपने गुरुजी पर कि यदि हमारी इच्छा सच्ची है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और इसमें कहीं कोई दूषितता नहीं है, तो शायद हमारे गुरुदेव हमारी इच्छा की पालना या पूर्णता जरूर करेंगे। और इच्छा कोई छुपी हुई नहीं है, हमसे अपने परिजनों से हमारी इच्छा है। गुरुदेव, आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपसे एक ही प्रार्थना है कि कम से कम एक चलता फिरता शांति कुंज, एक चलती फिरती यज्ञशाला, एक चलती फिरती मंदिर हो, ऐसा कि जहाँ जाएं वहाँ गुरु और गायत्री की स्थापना हो जाए। तो हम बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे, और ऐसे रास्ते बनते जा रहे हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, कि बहुत जल्दी गायत्री चेतना केंद्र पर एक ज्ञान रथ हम बनाना चाहते हैं। और गुरुदेव चाहेंगे, और हमारी इच्छा सच्ची है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, ऐसा हमने सुना है। तो अपनी चाह को इतना प्रबल करेंगे कि शायद गुरुदेव किसी भी रास्ते से ऐसा एक ज्ञान रथ बनवा में। हम चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले कम से कम ये काम हम जरूर कर पाएँ कि हम अपने गुरुदेव को ये श्रद्धांजलि दे पाएँ कि गांव-गांव, घर-घर हम गुरुदेव का साहित्य और गुरुदेव की समस्त चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। और आज हम सब लोगों के सामने ये संकल्पबद्ध होते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का हम ये ज़रूर संकल्प और अपना सपना पूरा अवश्य करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि शायद सभी लोग एक एक माला सिर्फ इस बात के लिए करें कि इतना सुंदर सपना जो है, इतना सुंदर जो हमारा इच्छा है कि घर घर, गांव गांव गुरुदेव का साहित्य और यज्ञ गौर गायत्री पहुँचे, तो आप सबसे प्रिय प्रार्थना है कि एक एक माला ज़रूर इस बात के लिए करें कि गायत्री चेतना केंद्र पर एक सामूहिक सहयोग से एक चलता फिरता ज्ञान रथ मिल जाए, जिसमें सब कुछ
लेकर हम जहाँ पहुँचें वहीं यज्ञ शुरू हो जाए, वहीं गुरुदेव और माता जी का स्तवन शुरू हो जाए। और हम ये भी चाहते हैं वो ज्ञान रथ महत ज्ञान रथ तक सीमित ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे बहुत से गरीब भाई बहन हैं, हारी बीमारी परेशानी होती है, उन पर इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो किसी साधन से और बेचारे परेशान होते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी में वो ज्ञान रथ ना रहकर एक साधन के लिए गाड़ी ऐसी बन जाए कि उनके डॉक्टरों पर पहुंचाना है, लाना है, ले जाना है, इस काम में वो आ सके। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान से ज़रूर प्रार्थना कीजिए, गुरु जी से एक माला सिर्फ इसलिए कीजिए कि गुरु पूर्णिमा पर लिया गया संकल्प ये पूर्ण हो। चलिए साहब, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सब एक साथ हैं। और कल सबसे मेरी प्रार्थना है आप सभी लोग गायत्री चेतना केंद्र पर अवश्य पधारें। 10:30 बजे से यज्ञ शुरू होगा। धन्यवाद।